सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। हमें यहाँ दिया गया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग और 17 पदों का योग हमें दिया गया है। यानी योग होता है, पद है 7 तो योग हो गया S7 7 पदों का 49 और S17 17 पदों का है 289। तो अब ये कह रहा है इसके n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया जाता है उसी के फॉर्मूले को हम लगा लेते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पर दिया गया है 17 पदों के योग बारे में, तो हम 17 पदों का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या बनता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d और बराबर में Sn यानी S7 पद। अब हमें ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला इसीलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे हम आखिरी पद नहीं दिया गया। आखिरी पद दिया होता तो हम a प्लस l का फॉर्मूला लगाते, परंतु यहाँ पे आखिरी पद नहीं दिया गया, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे। अब हम देखते हैं पद हमारे पास कितने हैं, 7 बट्टे में 2 a हमारे पास कहीं भी दिया नहीं गया तो वैसे का वैसे। n हमारे पास कितना था 7 और माइनस में 1 वैसे का वैसे। d हमें कहीं दिया गया नहीं है और S7 कितना हमारे पास 49। ध्यान से देखते हैं ये कट नहीं रहा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 7/2। यहाँ पे हम देखते हैं 2a प्लस 7 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 6 और 6 की d से गुणा करने पे कितना आएगा d और बराबर में 49। यहाँ पे हम देखते हैं 7/2 तो वैसे का वैसा चल ही रहा है। ब्रैकेट में यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम बाहर ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है 2 और इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2। बाकी ए और डी तो कॉमन आ नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कॉमन है उसे बाहर ले लिया। अब 2 से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा ए प्लस 2 से 6 जाएगा 3 बार, डी वैसे का वैसा बराबर में 49। 2 से 2 कॉमन जो हमने लिया था वो डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो हम एक दूसरे को काट देंगे। जब भी डिवाइड में हो तो एक दूसरे को हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो आएगा a प्लस में 3d बराबर में 49 था। ये 7 यहाँ गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। 7 का 49 हो रहा है 7 बार डिवाइड, तो हम लिख देंगे a प्लस में 3d बराबर में 7 49 से डिवाइड करने पे कितना आया 7। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार हमारी पहली समीकरण बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, S17 का भी योग दिया गया उसका भी हम उसी प्रकार से समीकरण बनाएंगे। हमें पता है योग की समीकरण तो वही रहती है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d बराबर में S17, क्योंकि हम Sn निकाल रहे हैं और Sn S17 का मान निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे n की जगह पद आ जाएंगे 17/2। 2a का मान दिया नहीं गया है, पद हमारे पास यहाँ पे 17 - 1 और d हमें दिया नहीं गया है। बराबर में S17 का योग हमें कितना दिया गया था 289, वो एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। तो 17 में 2 का भाग जा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे वैसे ही एज इट इज लिख देंगे 17/2। यहाँ पे 2a है प्लस 17 - 1 कितना होता है 16 और d वैसे का वैसे बराबर में 289। यहाँ 17/2 है, ब्रैकेट में यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम बाहर ले लेंगे। कॉमन 2 और इसमें भी 2 चला जाएगा तो 2 कॉमन आ रहा है, तो देखेंगे 2 से 2 कॉमन गया तो बचेगा a प्लस 2 से 16 जा रहा है 8 बार, बचेगा d बराबर में 289। तो 2 से 2 ये तो पूरा पूरा चला गया। ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो बचेगा a प्लस में 8d बराबर में 289। ये 17 यहाँ गुणा में है तो बराबर से इधर किस में आ जाएगा भाग में, और 17 से 289 जाएगा 17 बार। तो बचा हमारे पास है a प्लस में 8d बराबर में 17। अब हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, ये हमारी समीकरण नंबर बन गई है 2। तो समीकरण
1 और 2 हमें क्या करना है, जो बड़े पदों की समीकरण है, बड़े पदों की समीकरण है ये S17 वाली, पहली थी 7 पदों वाली, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़े वाले की समीकरण हमारे पास है a प्लस में 8d बराबर में 17, और छोटे पद की समीकरण हमारे पास थी a प्लस में 3d बराबर में 7। ये हमारी समीकरण 1 थी। हमें क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है, और घटाने के लिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो a में से तो माइनस चला गया, कुछ नहीं बचेगा। 8 प्लस का और 3 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 में से यदि 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5। d बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर में 17 में से 7 घट रहा है, कितना बचेगा, 10। तो d के साथ वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है, भाग में। तो d बराबर कितना आ गया, 5 से 10 गया 2 बार। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसी d के मान को, d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं, में रखने पर। तो ध्यान से देखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास ये रही, a प्लस 3d बराबर में 7। तो हम क्या करते हैं, a प्लस 3 और d की जगह d का मान कितना आया था, 2 बराबर में कितना है, 7। तो ये आ गया a प्लस 3 गुणा 2 हो गया 6 बराबर में 7। a है 7 है, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1। अब हमें क्या करना था, n पदों का योग ज्ञात करना था। तो Sn बराबर फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो हमें क्या करना है, पद n ही रखना है, बट्टे में 2 है, 2a का मान हमारा आ गया 1, और पद हमारे पास n ही है, और d का मान हमारे पास कितना आया था, 2। तो ध्यान से देखेंगे, n/2 है, ब्रैकेट में 2 1 कम 2, ये हम ध्यान से पता है कि ब्रैकेट की संख्या की गुणा किससे होती है, बाहर वाली संख्या से। तो 2 की गुणा n से करने पर 2n माइनस 2 1 कम 2। तो यहाँ पे n/2 है हमारे पास। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट वाली संख्या को हम बाहर ले लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 और 2, तो 2 को हमने क्या ले लिया, बाहर। तो 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, प्लस 2 से 2 कॉमन गया तो क्या बचेगा, n, माइनस 2 से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 1। हम ध्यान से देखते हैं, बाहर n है, ये बट्टे वाला और ऊपर वाली संख्या तो कट गई, तो बचेगा n। ब्रैकेट में हम देखते हैं यहाँ पे ये एक प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस माइनस क्या आ गए, एक दूसरे से घट गए, क्या बचेगा, 0। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, n, और दोनों की क्या होती है, गुणा। n के n से गुणा करने पे क्या आएगा, n²। यह आया हमारे n पदों का योग। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 10 हमें यहाँ पर दिया गया है एक an यानी एक पद दिया गया है जिसका हमें दिया गया 3 + 4 अंक समीकरण के रूप में, और इसमें हमें दिया गया है कि a1 a2 an तक हमें ये ज्ञात करने, और साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात करने, यानी S15 ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो ये AP है ये हम निकालते हैं, कैसे निकलेगी। तो जो हमें समीकरण दी गई थी उसी को हम लिख लेते हैं। समीकरण हमें क्या दी गई थी, an बराबर में 3 + 4n। हम क्या करते हैं, खुद से ही मानते हैं, हमारा n पहला पद मानते हैं हम, ठीक है। यानी जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ 1 लिख देंगे, 3 + 4 और n की जगह 1, तो ये आएगा 3 + 4 = 4, आ गया 7। यानी पहला पद क्या आ गया हमारे पास, हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला पद आ गया हमारे पास 7। ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालते हैं। तो n मानेंगे 2, तो रहेगा a2 3 + 4, n की जगह 2 ही माना जाएगा, 4 दूना 8, ये आ गया हमारा 11। यानी a2 हमारे पास कितना आ गया, 11। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद मानते हैं 3, तो a3 3 + 4, n की जगह रहेगा 3, तो ये आएगा 3 + 4 = 12,
ये हो गया हमारा 3 और 12 15, यानी A3 हमारे पास आ गया 15। तो इस प्रकार से हमारी AP तो हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, हमें ये साथ में बोला गया 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, S15 15 पदों का हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। तो n हमारे पास कितने थे पद, 15 बट्टे में 2 और a हमारा कितना था यहाँ पर 7, n हमारे पास कितना है यहाँ पर 15 -1 और d हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास AP निकली है। d निकालने का तरीका क्या होता है, A2 - A1 कितना आएगा, d हमारे पास 4 आएगा। हम क्या करेंगे, d किधर लिख देंगे 4। ध्यान से देखेंगे 15/2 है, कट नहीं रहा है, ब्रैकेट को हल करते हैं, 2 7 14 प्लस 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 14 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 14 चौक 56। तो ये आ गया 15/2 और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट के बाहर 14 प्लस 56 कितना हो गया, ये हो गया है 70। तो 2 से 70 कट गया 35 बार और 15 गुणा 35 से करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा F15 जो आ गया हमारे पास 525। इसी के साथ इसी में हमारा सवाल नंबर 2 दिया गया था, जो हमें दिया गया है यहाँ पर an बराबर 9 - 5 है। तो हमें क्या करना है, एच चीज वही करना है, हमें सबसे पहले पहला पद निकालना है। तो an मानते हैं हम, n को 1, तो 9 - 5 n 1 रहेगा, 9 - 5 कम 5, ये आ गया 4। तो हमारी AP का पहला पद आ गया है 4। फिर हम निकालते हैं दूसरा पद, यानी कि A2 रहेगा। तो 9 - 5 गुणा n की जगह हम अब मान रहे हैं 2, तो 9 5 दूना 10, यहाँ आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार तीसरा पद जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 9 - 5 गुणा n की जगह 3, तो ये आ गया 9 - 5 3 15 और घटाने पे आएगा माइनस का 6, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा 6, बड़ी संख्या माइनस की। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया है सवाल। AP तो हमारी निकल चुकी है। AP निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे। और D निकालने का तरीका क्या होता है, A1 A2 और A3 में दिए गए, तो A2 - A1 करेंगे। A2 है माइनस का 1, ये माइनस आएगा, और A1 था हमारे पास 4, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की, तो 4 और 1 हो गया 5। D निकलने के बाद अब हमें क्या निकालना है, 15 पदों का योग। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d। तो n पद है 15 बट्टे में 2, 2a हमारे पास कितना है 4 प्लस n है 15 -1 और d हमारे पास कितना है माइनस का 5। तो ध्यान से देखिए 15/2 रहेगा, ब्रैकेट में 2 चौके कितना हो गया है 8, प्लस यहाँ हम देखते हैं 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और गुणा किससे करनी है -5 से। 15/2 है, यहाँ पे देखते हैं 8 है, और ये 14 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 70, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 15/2 है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 62, और ये किसका बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। 2 से 62 कट गया 31 बार, माइनस का माइनस है, और 15 गुणा 31 से जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 15 पदों का योग, जो आएगा हमारा -465, माइनस रहेगा और दोनों की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 10 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 11, हमें यहाँ पर दिया गया है किसी AP के प्रथम n पदों का योग, यानी पदों का योग वो कितने पद है उनको n रख दिया गया है, और योग भी हमें दे दिया गया एक समीकरण के रूप में। अब हमें यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किलात दी गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु ये मुश्किल है नहीं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया उसी पे ध्यान दो। हमें यहाँ पे n पदों का योग दिया है, तो हम n पदों के योग को ही लिख देते हैं।
जो कि हमारे पास है Sn, और योग कितना दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वेयर। अब पिछले सवाल की तरह हमें मानना है, हम यहाँ पे पद मान लेते हैं 1, तो हम लिख देते हैं Sn की जगह 1। अब 4n की जगह में 1 ही लिखना है, माइनस n की जगह 1 ही लिखना है, बाकी एज इट इज वैसे का वैसे। तो देखो 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 3। ये आ गया हमारे प्रथम पद का योग। और हमें पता है एक पद का योग एक पद ही रहता है, और एक पद हमेशा क्या होता है a1। तो ये किसके बराबर आ गया पहले पद के। अब हमें पता है दूसरी बार हम 2 मान रहे हैं, तो ये आएगा हमारे 2 पदों का योग। तो हम n की जगह क्या लिखेंगे 2, बाकी वैसे का वैसे। 4 दूना हो गया 8, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना बचेगा 4। 2 पदों का योग कितना हो गया हमारे पास 4। और योग कैसे निकलता है, हमेशा पहले पद और दूसरे पद को जोड़ोगे तो हमारा योग निकल जाए, कितना आ रहा है 4। अब हम करते हैं कि पहला पद हमारे पास कितना था, तो पहले पद की जगह पहले पद का मान a2 हमें पता नहीं है, बराबर में है 4। तो देखो a2 रहेगा बराबर में 4, ये प्लस का 3 इधर आया तो किसका आ जाएगा माइनस का। तो a2 हमारे पास कितना आ गया है 1। अब हम आराम से निकाल सकते हैं d निकालने का तरीका होता है a2 माइनस a1। तो a2 है 1 माइनस a1 हमारे पास कितना आया था 3। तो ध्यान से देखो यहाँ 3 में से 1 घट रहा है, क्या बचेगा 2, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो हमारे पास a1 a2 और d तीनों निकल चुके हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, ये हमारा हो चुका है। और अब हमें करना है दूसरा पद, क्या वो भी हो चुका है। अब हमें तीसरे 10वें और अन्य पद को ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरे पद को ज्ञात करने का तरीका होता है a3 के लिए a प्लस 2d, जितने पद उसे 1 कम करो d से गुणा करो। तो देखें a हमारे पास कितना है 3 प्लस 2, d हमारे पास कितना है, d है माइनस का 2, तो ये हमारा a3 निकल जाएगा। तो हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 3, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो इस प्रकार से हमारा ये a3 भी निकल गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर, ये कह रहा है तीसरे पद के बाद 10वां पद ज्ञात करो। 10वें पद की समीकरण बनती है a प्लस में 9d। तो a हमारे पास कितना है 3 प्लस 9, और d हमारे पास कितना आया था माइनस का 2। तो देखो 3 9 दूना 18, और प्लस माइनस क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15, और बड़ी संख्या है माइनस की, ये आ गया 10वां पद। तो इस प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद होता है an, और समीकरण उसकी क्या होती है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो a हमारे पास 3, n हमें पता नहीं है, गुणा में d हमारे पास कितना है माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 वैसे का वैसे हमारा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट की बाहर वाली संख्या से गुणा। तो 2 की जब हम n से गुणा करेंगे तो ये होगा 2 की n से 2n, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है nवें पद के लिए जो संख्या है उनको अलग कर देते हैं और n को अलग कर देते हैं। जैसे 3 और 2, 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, कितने हो गए 5, और माइनस का 2 अकेला वैसे का वैसा। तो ध्यान से सवाल को देखिए, हमें पूछा क्या गया था n पदों की समीकरण हमने लिख ली थी। इसके बाद पहला पद जो s1 ही था वो हमने निकाल लिया था। फिर इसने पूछा 2 पदों का योग क्या होगा, वो भी हमने निकाल लिया था 2 पदों का योग, और उससे हमने दूसरा पद जो पूछा गया वो भी निकाल लिया। फिर इससे हमने पूछा था तीसरा पद, तो a हमारे पास था, d हमारे पास था, हमने तीसरा पद निकाल लिया। फिर 10वां पद निकाल लिया, और फिर nवां पद पूछा तो n की जगह n रख के
जो मान जहां तक निकल गए हमने वो भी ज्ञात कर लिए। तो सवाल नंबर 10 भी होता है हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर 12, हमें यह दिया गया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। धन यानी प्लस, ऋण यानी कि माइनस। तो हमें ऐसे प्लस की 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से डिवाइडेड हो, यानी कि भाग जा सकता हो। तो हम ऐसी एपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत से देखते हैं। 6 से डिवाइड, सबसे पहली संख्या हम 0 से शुरू करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 से डिवाइड नहीं होती है। 6 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या आती है, 6। 6 से डिवाइड होने वाली दूसरी संख्या 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12। और वैसे सिंपल देखा जाए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के लिए या डिवाइड के लिए कोई भी नंबर दिया जाए उसी का टेबल लिखते जाइए, वही उसी की एपी बनती चली जाएगी। तो 6 दूना 12, 6 18 और ये आगे से आगे चलती रहेगी। और हमें ऐसे 40 पूर्णांक चाहिए, तो 40 नंबर तक हमें जाना है। 40 पूर्णांक मतलब जो 6 से डिवाइजेबल हो। तो हम देखेंगे कि 40 संख्या ऐसी कैसी निकलेगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 40 पूर्णांक लेंगे और 6 से डिविजिबल हो तो हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगा उसी तभी वो डिविजिबल होगा। तो जैसे 0, 6 चौक 24, वो संख्या क्या आएगी, 240। हमें पता है 240 अब 6 से डिविजिबल हो सकती है और 40 पूर्णांकों तक ही जाएगा। तो डिविजिबल निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, ए मिल गया है, डी मिल गया है। A2 में से A1 घटा सकते हैं तो आएगा 12 में से 6 घटेगा तो 6 ही आएगा। AN मतलब L कितना है, 240 मिल गया है। N यानी पद कितने हमारे पास, 40। अब हमें क्या करना था, इनका योग ज्ञात करना है। योग होता है S और कितने पद निकालने, 40 पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 A प्लस में L। L क्यों, जब AN आखिरी पद आपको दिया गया हो तो आप ये छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि n की जगह n का मान रख देते हैं। कितना था n का मान, 40/2। a की जगह a का मान कितना था, 6, प्लस l की जगह l का मान कितना था, 240। यहाँ देखते हैं हम 40/2 जो कट जाएगा 20 बार, 6 और 240 कितना हो जाएगा, 246। अब बचा है 20 की गुणा 246 से हमें करनी है। 20 की गुणा 246 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4920। ये हमारा हो गया है 40 पदों का योग, 4920। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 13, हमें दिया गया 8 प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी 8 के 15 गुणज, जैसे मैंने बताया था मल्टीपल्स यानी गुणज हो या डिविजिबल विभाज्य संख्याएं आए तो हमें क्या करना होता है, एपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो संख्या दिया है उसी का टेबल लिख देंगे। तो 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। और ये कहाँ तक लेके जाना है हमें, ये जाना है 15 गुणज होने चाहिए, यानी 8 के 15 गुणज। तो 15 गुणा में 8, ये कितना हो जाएगा, 120। यानी 120 अंतिम पद तक हमें जाना है। तो ए हमारे पास आ गया कितना है, 8। AN यानी L कितना आ गया हमारे पास, 120। और N आ गया हमारे पास, यानी पद कितने हैं, 15 पद। पद भी हमें दे दिए गए हैं और इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो योग होगा S, 15 पदों का तो 50। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट A प्लस में जब AN दिया गया हो तो फॉर्मूला हम हमेशा यही वाला ही अप्लाई करते हैं। तो n यानी पद कितने हमारे पास, 15/2 ब्रैकेट A हमारे पास कितना था, 8 और प्लस में AN हमारे पास कितना था, 120। तो 15 का 2 में डिवाइड नहीं जा रहा, वैसे के वैसे लिख देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। 8 + 120 कितना आता है, 128। 2 से 128 कितनी बार जा रहा है, 64 बार। और 15 की गुणा जब हम 64 से करेंगे तो ये योग हो जाएगा, कितना आएगा, 960। और ये आ गया है 15 पदों का योग 960।
इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 14, हमें आज दिया गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है एपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले 0 से लेके 50 के बीच में शुरू करना है विषम संख्या है। तो 0 विषम संख्या नहीं है, उसके बाद 1 विषम संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे आगे चलते रहेगी और 50 तक जाना है। तो 50 तो विषम नहीं है, उससे कम 49 यानी 49 तक विषम संख्याएं आएगी। तो ए हमारे पास कितना आ गया 1, उसके बाद में ए एन मतलब एल कितना आ गया हमारे पास 49। आखिरी पद हमें दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे इसी को एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारे पास हमें आगे क्या चाहिए होता है, इसके अलावा हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैंने 25 क्यों लिखा, क्योंकि 0 से 50 के बीच की संख्याएं तो है परंतु विषम संख्याओं का निकालना है। 50 तक अगर 0 से 50 तक हम शुरू करेंगे तो आधी संख्याएं सम और आधी संख्याएं विषम निकलेगी। तो यदि आपको सम पूछा गया तो आप 25 ही संख्या ले सकते हैं, पद हमारे 25 रहेंगे, और विषम पूछा तो भी सेम 25 ही रहेगा। तो दोनों तरफ 25-25 पद आ जाएंगे, यानी जितनी संख्या पूछे जाए उसमें से आधी विषम होती है आधी सम होती है। तो विषम 25 रहेंगे तो 25 पदों का योग आएगा n बटे में 2 ब्रैकेट a प्लस में l, क्योंकि आखिरी पद दिया है। n हमारे पास कितना आ गया 25 बटे में 2, a हमारे पास कितना था 1, और l यानी आखिरी पद कितना था हमारे पास 49। तो ध्यान से देखो ये कट नहीं रहा है, बट हम लिख सकते हैं 25 बटे में 2, और 1 प्लस 49 कितना होता है 50। 2 से 50 कितनी बार गया 25 बार, और 25 गुणा 25 कितना होता है 625। ये आ गया हमारा S25 संख्याओं का योग। तो इस प्रकार सवाल नंबर 14 भी होता है हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर 15, हमें यहाँ पे सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि कोई एक काम चल रहा है जिसके अंदर क्या होता है, एक निश्चित तिथि को पैसा देना था ठेकेदार को अपने मजदूरों को, परंतु क्या हुआ कुछ वजह से पेमेंट देने में विलंब यानी लेट हो गया। तो पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ऐसे करके 30 दिन तक पैसा देने में विलंब होता रहा यानी देरी होती रही। तो हर दिन कितने रुपए बढ़ रहे थे 50 रुपये बढ़ते जा रहे थे। हमें बताना 30 दिन बाद में कितने रुपए तक बढ़ गए थे। तो हम एपी क्या बन रही है उसको बनाते हैं। तो एपी हमारी बन रही है यहाँ पर, सबसे पहले दिन कितना काम हुआ था, कितने रुपए बने थे 200 रुपये, अगले दिन कितने हो गए थे 250, फिर 300। तो ऐसे करते हुए हमारे ए एन यानी कि 30 दिन तक कितने काम में कितना पैसा विलंब होने की वजह से बढ़ा है वो बताना हमें। तो हमें क्या चाहिए, टोटल 30 दिन में कितने रुपए बने हैं योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए हम क्या करते हैं S30 का फॉर्मूला लगाते हैं। 30 क्यों, क्योंकि 30 दिन तक विलंब हुआ है। तो n कितना आ गया हमारे पास 30। तो अब हम देखते हैं S30 का फॉर्मूला बनता है n बटा 2, और उसके बाद होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास a n आखिरी पद नहीं है। अगर होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते a प्लस l वाला, परंतु जब a n नहीं हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। n हमारे पास है 30 बट्टे में 2, 2a हमारे पास कितना था 200, प्लस n हमारे पास था 30 माइनस 1, और d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। तो a2 है 250, उसमें से a1 200 जाएगा तो कितना बचेगा 50। अब ध्यान से देखिए 2 से 30 गया 15 बार, ब्रैकेट में जा रहा है 2 की गुणा 200 से करेंगे तो आएगा 400, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29, और गुणा में कितना है 50। तो 15 गुणा 400 है, प्लस 29 की गुणा यदि हम 50 से करेंगे तो कितना आएगा 1450। अब हमें करना है 15 गुणा ब्रैकेट को ओपन 400 प्लस 1450 कितना होता है 1850, और दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 27,750 रुपये। तो S 30 पदों का योग पूछा था, कितना आ गया है
27,750 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 15 भी होता है कंप्लीट।